दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर भाग 2। इससे पूर्व एक वीडियो हम बना चुके हैं हिंदी व्याकरण भाग 1। ये वीडियो मुख्य रूप से आपको जो अकादमिक परीक्षाएं हैं उनके लिए और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभान्वित होगी। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस वीडियो में जो प्रश्न हैं वो आते हैं और सामान्य ज्ञान के सामान्य व्याकरण के प्रश्न हैं। आप इन्हें पढ़ कर के अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में कुछ ना कुछ जोड़ सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, रामायण और महाभारत का समय खालिस्तान हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन हम देखते हैं, अतीत, अभिभूति, आविनीत, कालातीत। सही उत्तर है कालातीत। अगला प्रश्न है, पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर खालिस्तान में दिया। अभिवादन, अवनीश, बख्शीश, स्नेहाशीष। तो सही उत्तर है द स्नेहाशीष। अगला प्रश्न है, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें खालिस्तान परिश्रम करना पड़ेगा। सही उत्तर है इनमें से अथा, अक्षुण्य, अथक, अपार। तो सही उत्तर है स अथक। प्रश्न नंबर 4 है, दैनिक जीवन में जो व्यक्ति खालिस्तान को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। शील, सौंदर्य, स्वार्थ या शक्ति। सही उत्तर है ब सौंदर्य। अगला प्रश्न है, मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में खालिस्तान कर देती थी। परित्यक्त, परिगणित, परिणीत या परिणत। सही उत्तर है परिणत। अगला प्रश्न है, सभी धर्मों में प्रवणता को महत्व दिया गया है, खालिस्तान में क्या आएगा? आचार, विचार, सत्कार या व्यवहार। सही उत्तर है व्यवहार। अगला प्रश्न है, ज्यों ज्यों व्यक्ति के अनुभव में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए खालिस्तान खुलते हैं। सही उत्तर क्या होगा इनमें से? क्षितिज, अंतरिक्ष, आवरण या ध्वांत। सही उत्तर होगा क्षितिज। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का जगत खालिस्तान जगत जैसा नहीं है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुभूत, अदृश्य। सही उत्तर है प्रत्यक्ष ए। अगला प्रश्न है, कर्फ्यू लगने से सारे शहर में खालिस्तान सन्नाटा छा गया। निस्तब्ध, शाश्वत, प्रकंपित, भयावह। सही उत्तर है भयावह द। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित खालिस्तान से आवेदन करें। विचार, अधिकारी, प्रकार या माध्यम। सही उत्तर है द माध्यम। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का खालिस्तान दिया। पाठ, संदेश, शिक्षा या उपदेश। सही उत्तर है उपदेश। अगला प्रश्न है, इस खालिस्तान परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है।
खालिस्तान में क्या आएगा? तीक्ष्ण, कठिन, गंभीर या विषम? सही उत्तर है द विषम। अगला प्रश्न है, साहित्यकार की रचना करने की इच्छा खालिस्तान कहलाती है? सर्जना, मुमूर्षा, मुमुक्षा, शिश्रिक्षा? सही उत्तर है सृजना। अगला प्रश्न है, गुलामी की प्रथा से खालिस्तान होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्म स्पर्शी कहानियाँ लिखी हैं। खालिस्तान में क्या आएगा? व्यथित, उत्क्षिप्त, उत्थित, आह्लादित? सही उत्तर होगा व्यथित। अगला प्रश्न है, लाखा डाकू को खालिस्तान कराने में जनता ने सहयोग दिया? कारादंड, कारावास, गिरफ्तार या कैद? सही उत्तर है गिरफ्तार। अगला प्रश्न है, तुलसी जैसे खालिस्तान महाकवि विरले ही होते हैं? अविजय, अजय, कालजयी या दिग्विजयी? सही उत्तर है विजयी। अगला प्रश्न है, सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ खालिस्तान छूट जाता है? स्वतः, सर्वथा, ही, आप? सही उत्तर है स्वतः। अगला प्रश्न है, योग साधना में खालिस्तान और शाकाहार का विशेष महत्व है? उत्तर है अल्पाहार, फलाहार, मिताहार, आहार? सही उत्तर है ब फलाहार। अगला प्रश्न है, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे खालिस्तान रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। कहीं का न रखा, ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दी, घर से निकाल दिया? सही उत्तर होगा तिलांजलि दे दी। अगला प्रश्न है, तालू में जीभ न लगना का अर्थ है? भूख से तड़फना, प्यास से परेशान होना, चुप न रहना, स्वाद न मिलना? सही उत्तर है चुप न रहना। अगला प्रश्न है, ठन ठन गोपाल का अर्थ है? कंगाल, बेकार, धनवान, समय आने पर मुकर जाना? सही उत्तर है कंगाल। अगला प्रश्न है, खून पानी होना का अर्थ क्या है? पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर न होना, भाई का खून करना, पानी पीते ही खून की उल्टी करना? सही उत्तर है ब कोई असर न होना। अगला प्रश्न है, माथा ठनकना का अर्थ है? भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, अनिष्ट की आशंका होना? सही उत्तर है द अनिष्ट की आशंका होना। थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोलमटोल, अधिक चिकना, चौड़ा होना? सही उत्तर है सिद्धांतहीन व्यक्ति। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है? होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, मूर्ख होना, अनुभव होना? सही उत्तर है ब। अगला प्रश्न है, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है? अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है अपनी असलियत भूलकर बात करना। अगला प्रश्न है, कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट का क्या अर्थ है? उत्तर है बार बार कथन बदलना, तालमेल न होना, तितर बितर होना या बहुत चालाक होना? उत्तर है ब तालमेल न होना। अगला प्रश्न है, हंसवे के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या है? शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्य करना? सही उत्तर है असंगत बातें करना। अगला प्रश्न है, जाके पाँव ने फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? दयालु होना, कठोर होना,
दूसरे के कष्ट को अनुभव करना या जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। सही उत्तर है द, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अगला प्रश्न है जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ क्या है? उत्तर है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सभी साथी एक ही जैसे या बेढंगा होना। सही उत्तर है से, सभी साथी एक जैसे। अगला प्रश्न है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है इनमें से? आँख का अंधा नाम नैन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सही उत्तर है ब, ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला प्रश्न है चोर चोर खालिस्तान भाई, क्या आएगा इसमें? सगे, चचेरे, मौसेरे या ममेरे? सही उत्तर है से, मौसेरे। अगला प्रश्न है पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है? पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं, नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। सही उत्तर है ब, ओछे लोगों को मुंह लगाने पर वे अनुचित लाभ उठाते हैं। अगला प्रश्न है कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ है? अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। सही उत्तर है ब, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। अगला प्रश्न है गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ है? मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ना। सही उत्तर है द, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ना। ऊधो का लेना ने माधो का देना का अर्थ है? अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। सही उत्तर है ए, अपने काम से काम। अगला प्रश्न है उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति है आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है से, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अगला प्रश्न है राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है? दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना। धोखे से धन जमा करना। सही उत्तर है से। अगला प्रश्न है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है? बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार या ब? सही उत्तर है ब। अगला प्रश्न है गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या होगा? गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथनानुसार कार्य करना। सही उत्तर है ब, चेले का गुरु से आगे बढ़ जाना। अगला प्रश्न है कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है? कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना। सही उत्तर है बुरे काम से बुराई मिलना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। सही उत्तर है इनमें से कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। सही उत्तर है द, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। अगला प्रश्न है खोदा पहाड़ निकली चुहिया लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, श्रम करने पर कुछ न मिलना। सही उत्तर है परिश्रम अधिक और फल कम। अगला प्रश्न है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा का अर्थ है? बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का अच्छे से संग होना। सही उत्तर है बुरे का बुरे के संग होना। अगला प्रश्न है शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है? शब्द शक्ति, रस, छंद या अलंकार। सही उत्तर है शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। सही उत्तर है शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं?
1, 2, 3 या 5। सही उत्तर है स 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद या प्रकार नहीं है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या रस। सही उत्तर है द रस। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।